और आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के मसले मसाइल, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो, हम आप तक वो लाते हैं, आपके सामने रखते हैं, ताकि जो हमारी सोई हुई जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कहीं ना कहीं वो जागे और उन कामों पे और उन मसलों पे वो कोई ना कोई हल निकाले। और आज का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे मुद्दा लगा, इशू लगा, वो है यहाँ का टूरिज्म रिवाइवल, जिसको हम कहेंगे जो हमारा मादरी कारोबार यहाँ का है, जिसमें काफ़ी सारे हमारे कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी लोग काफ़ी उस पर डिपेंड है, दारमदार हैं उस रोज़गार पे। अगर हम बात करें 2020 से और 2024 से लेके 24 तक, आप सबको पता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म का ग्राफ है वो बढ़े, और उसके खिलाफ काफ़ी सारी जो प्रोग्राम्स है, इनिशिएटिव्स है, वो लिए गए। खास करके आप सबको मैं याद दिलाना चाहूँगा जो मेजर प्रोग्राम्स हमारे केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ उठाए गए हैं, जिसमें देखो अपना देश, चलो इंडिया ग्लोबल, कैंपेनिंग भारत पर्व और इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जैसे कैंपेनिंग काफ़ी सारे चलाए गए। और जिसकी वजह से आप सबको पता है कि टूरिज्म का जो फ्लो है, जो फुटफॉल है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा। जिसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि मैं आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स रखना चाहूँगा, और जो गवर्नमेंट के डाटा है, जो आप सभी तक वो पहुँचे हैं। अगर हम बात करें इन 4 सालों की, जो टूरिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में आए हैं, वो 76,000 करोड़ के करीब यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं, जिसमें जो फॉरेनर टूरिस्ट 1,47,000 के करीब यहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट आए, इसी कैंपेनिंग को लेकर। लेकिन बदकिस्मती, हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस थे उन 4 सालों में, आप सबको पता है कोविड, जिसने पूरी दुनिया को रोका था, और कश्मीर में भी उसका काफ़ी ज़्यादा जो आपने असर देखने को मिला, टूरिस्ट बहुत रुक गए थे, पूरा खाली हो गया था। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज सिचुएशन तब गवर्नमेंट यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तक जो था, वो थी टारगेट किलिंग्स, यहाँ के हालात ख़राब थे, इनकाउंटर्स हो रहे। लेकिन उन हालातों को चैलेंज समझ के आपने देखा कि टूरिज्म रिवाइव करने की बहुत कोशिश की, और जिसमें काफ़ी हद तक हमारी जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कामयाब हो गई, और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आए, चाहे वो पहलगाम की बात करें, श्रीनगर की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, हर जगह टूरिस्ट आए। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है कि जब से पहलगाम बाईसरन का जो इंसिडेंट हुआ है, और आप सब ने देखा कि उसके बाद आपने देखा काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट फिगर है, काफ़ी जो ग्राफ है वो नीचे चला गया। हालांकि जो बाइसरन का इंसिडेंट, बेगुनाहों टूरिस्टों को वहाँ पर उनको बेरहमी से कत्ल किया गया, और कहीं ना कहीं जो एक आप डर का माहौल आप समझ सकते हैं, गुस्से का माहौल पूरे देश के साथ साथ पूरे विदेश में था। लेकिन उसके बाद आप सबको पता है कि अगर ऊपर वाले के बाद अगर इस रियासत या इस यूनियन टेरिटरी को चलाती है वो यहाँ की गवर्नमेंट है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है। लेकिन आज आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो असर है, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी है, वो यहाँ के हॉटलियर्स है, जिनका टूरिज्म पे ही दारमदार है, चाहे हाउस बोट वाले हैं, शिकारा वाले हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने लोन पे गाड़ियाँ निकाल के, और इसी टूरिज्म सेक्टर पे वो उनका रोज़गार चलता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशान है। मेन इशू हमारे कश्मीर का बना है, क्योंकि ये हमारा मादरी बिजनेस है यहाँ पर। अब आपको मैं अगर इसी सितंबर और लास्ट ईयर सितंबर 2024 की मैं आपको अगर आंकड़े गिनाऊं, लास्ट ईयर हमारे इसी सितंबर में 2024 में 2 लाख टूरिस्टों ने यहाँ विजिट किया, जो पूरे कश्मीर में घूमे, जिसमें जो फॉरेनर टूरिस्ट थे वो 3500 के करीब थे। अगर आप इसी 2025 के सितंबर पे भी आप नज़र डालें आंकड़ों पे, तो यही 2 लाख से टूरिस्ट हमारे इस साल 9,000 खाली टूरिस्ट आए हैं, और जिसमें फॉरेनर 209 है। आप देख सकते हैं 2 लाख से लेकर उतर के पूरे हम 9,000 टूरिस्टों पे आए हैं। और जिन्होंने इस 4 साल में मेहनत की, चाहे अपने होटल्सों को रिनोवेट किया, गाड़ियाँ लाई, और इस रोज़गार से वाबस्ता वो काफ़ी हद तक काम चल रहा था। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत एक इंसिडेंट किया गया, जिसकी वजह से टूरिस्ट फुटफॉल वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आज का जम्मू कश्मीर के लोगों का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आखिर कर क्या रही है। अगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बार बार अपनी रील्सों को उठा के गुलमर्ग में, कभी वो स्कीइंग राइड करते हैं, कभी वो हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, कभी वो अपना ही वो जो उनका कारवान है, जिसको कभी वो कहते थे कि एलजी साहब ने यहाँ हर जगह हम देखते हैं कि टू 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 चलता रहा है। तो आज मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब उस टू टू के ही उस शोर में
मशगूल हो गए हैं, मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कहीं न कहीं सो गई है। आप सबको पता है कि तो इन 4 सालों में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर होटल्स 5,000 के करीब नए होटलों को तामीर किया गया, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में बने, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो काम किया, यहाँ का एक कश्मीर का अपना कल्चर है, एक हेरिटेज है, एक उसको प्रिजर्व करने के लिए, उस कल्चर को आगे लेने के लिए प्रोग्राम्स किए गए, इनिशिएटिव लिए गए, जैसे मैंने आपको कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स कैंपेनिंग गिनाए भी गए। लेकिन कहीं न कहीं पिछले जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, तब से कहीं न कहीं वो प्रोग्राम भी अब कहीं न कहीं बैठे। टूरिज़्म रिवाइव करने की कोई भी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं करेगी। हालाँकि ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के इसमें दायरे में आता है। कल आपने देखा होगा कि हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब मशहूर है, वो काफ़ी शादियों में जाते हैं, लोग उनको बुलाते हैं और फिर वहाँ वो कभी डांस करते आपको दिखेंगे, कभी गाना गाते दिखेंगे। लेकिन आज फारूक साहब का जो बयान एक मैरिज फंक्शन से निकला, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि टूरिज्म को रिवाइव करने की कोशिश है, और वो उसको भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं। जबकि मुझे लगता है जो फारूक अब्दुल्ला साहब आज दुहाई दे रहे हैं टूरिज्म रिवाइवल की, मुझे लगता है उनको अपने बेटे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए कि भाई, आपका इस एक साल में जहां पर 2 लाख टूरिस्ट आए थे पिछले सितंबर में, आज जो आंकड़ा है वो 9,000 के करीब। आप देखिए फॉरेनर जो हमारे टूरिस्ट थे, आप सबको पता है इकोनॉमी हमारी कश्मीर में इस पे डिपेंड है, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र यहाँ के जो मैंने आपको कहा कि होटलियर और शिकार और हाउस बोट वाले हैं। ये 2 जगह ऐसी है जिनको भी खोलने की ज़रूरत है। मैं अपने माननीय चहीते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब से गुज़ारिश करता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, कि जो ये 2 टूरिस्ट प्लेसेस है, एक दुधपथरी है, एक दंग है, एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेके अगर उनको लगता है कि ये जगह हम खोल सकते हैं टूरिस्टों के लिए, ताकि जो वहाँ के लोग जिन्होंने वहाँ पर होटल बनाए या जिनका उन पे रोज़गार चलता है, कोई घोड़े वाला है, कोई मैगी बनाने वाला है, उनका भी रोज़गार चले, ये हमारी गुज़ारिश रहेगी। बस आज इतना, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।